अता फरमाए, अपनी नाफरमानियों से बचाए और इबादत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। खलील भाई, कुछ इलाज वगैरह के हवाले से कॉल्स और मैसेजेस थे, मैं चाहूँगा उनको अगर रिस्पॉन्ड कर दें आप। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख़ारिश के हवाले से सवाल था, अल्लाह करीम हमारे मरीज़ों पर नज़र रहमत फरमाए। तो ख़ारिश के लिए एक तो ये है कि उनाब के नाम से एक जड़ी बूटी आती है, बेर की तरह होते हैं छोटे छोटे, तो ये आप ले सकते हैं। इसको 10-11 दाने रात को पानी में भिगो दें और सुबह इसका पानी पी लिया जाए, तो ये भी इस हवाले से मुफीद रहता है। इसका शरबत भी मिलता है, शरबत उनाब के नाम से, तो ये भी लिया जा सकता है, यानी एक आसान सा इलाज है। इसके अलावा मेरे आका शेख तरीक़त अमीर सुन्नत दामद बरकातुहुम आलिया ने कई दफ़ा ये इस हवाले से इरशाद फरमाया कि एक जड़ी बूटी है, तो उस पनीर बूटी, तो उसके चंद दाने जैसे रात को भिगो लिए जाए 10-11 दाने, तो ये भी आप सुबह इसका पानी पी सकते हैं, तो ये भी ख़ारिश वगैरह में मुफीद है, शुगर के एतबार से भी मुफीद है, और भी इसके कई एक फ़वाइद हैं। तो अगर ये, लेकिन इसका पानी जो है वो जब आप पिएंगे तो वो कड़वा होगा, तो हिम्मत करके पीना पड़ेगा, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं। ये जो पनीर बोटी जिसके बारे में मेरे आका शेख तरीक़त अमीर सुन्नत दामद बरकातुहुम आलिया ने एक बार मदनी मुज़ाकरे में इरशाद फरमाया, तो अपना भी फरमाया कि मैं भी इसको जैसे पीता हूँ। तो इसका जो नाम है ना, वो किताबों में लिखा हुआ है, हयात बूटी भी लिखा हुआ है, क्योंकि इसके फ़वाइद इतने हैं, इतने ज़्यादा हैं कि इसको तुख्म हयात भी कहा जाता है। वाह! तो ये बहुत अच्छी एक चीज़ है, अगर हिम्मत हो तो बंदा इसको पिए, तो इंशाल्लाह। इसके पियाने की तरगीब में आपने 2 मरतबा हिम्मत का इरशाद फरमाया है, तो वाकई ये बुलंद हिम्मती का काम है। जी जी, इनके वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फिर ये कि बुज़ुर्गों ने भी इसका जैसे इरशाद फरमाया, मेरे आका शेख तरीक़त अमीर सुन्नत दामद बरकातुहुम आलिया ने। साथ ये ज़रूर आपकी पहले हिदायत ये होती है कि अपने तबीब से मशवरा करें जी, लेकिन एक चीज़ होती है कि बुज़ुर्गों से उसकी निस्बत हो जाए तो वो भी अपनी बरकतें उसकी अलग हो जाती हैं। अगर इस अपने तबीब के मशवरे से अगर पिया जाए, तो ये भी नीयत हो कि ये बुज़ुर्गों से इसकी निस्बत है, तो उम्मीद है कि उसका फ़ायदा जो है ना हासिल होगा। हुस्न ज़न जो है बड़ी बड़ी उससे बरकतें हासिल होती हैं। क्या बात! तो ये इलाज का इलाज भी है, तो अगर ये कर लें तो बहुत अच्छा है। ख़ारिश के हवाले से उनाब का मैंने ज़िक्र किया, तो वो जो है ना मीठा है, तो वो आप इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है, अगर कुछ सफ़ूफ़ बना के इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसमें खुश्क धनिया, गोल गोल जो बीज होते हैं धनिए के, एक होता है वो बीज के भी अंदर का जैसे उसका मग़ज़ होता है, तो वो नहीं, गोल गोल जो होता है धनिया, खुश्क धनिया, वो आपने 50 ग्राम जैसे ले लें, और साथ में इसके सौंफ 50 ग्राम, और तीसरी चीज़ है गुलमुंडी, ये भी 50 ग्राम ले लें। तीनों चीज़ों को पीस लें और सुबह शाम इसका आधी चम्मच इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह फ़ायदा हासिल होगा। बाकी ग़िज़ाई इलाज के एतबार से ये है कि आप परहेज़ पर भी इसमें तवज्जो देनी होती है। बड़े का गोश्त इसमें इंतहाई नुकसान करता है। इसी तरह से चाय भी जो लोग पीते हैं ज़्यादा, तो ख़ारिश के मर्ज़ में तो चाय भी नुकसान करती है। तो इसी तरह से जो है चटपटी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, आलू टाइप की चीज़ें, इस तरह बादी चीज़ें, वो भी जो है इस मसले को बढ़ा सकती हैं। तो इसलिए गर्म चीज़ें जैसे कलेजी पाए वगैरह, तो इनसे भी बचा जाए, तो इंशाल्लाह फ़वाइद हासिल होंगे। अगर आप फ्रूट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आलू बुखारा इसके लिए बहुत अच्छा है। आलू बुखारा इस्तेमाल कर लें, आड़ू इस्तेमाल कर लें, तो इंशाल्लाह वो भी, ये अमूमन ये मसला ज़्यादातर होता है खून की ख़राबी के बायस, तो ये फ्रूट जो है खून को इंशाल्लाह बेहतर करेंगे, तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह फ़ायदा हासिल होगा। ये तुख्मे हयात जो है, इसको भिगो कर ही पीना होता है, और कोई तरीका आसानी से बंदा जो है वो इस्तेमाल कर ले? भिगो के आमतौर से पीना होता है, वैसे देखा है कि इसको वैसे भी, क्योंकि इसमें अंदर जो है ना ये लेस टाइप के इसमें होता है, जैसे ये खुश्क नहीं होता बिल्कुल। अच्छा। तो जब इसको पीसेंगे तो ये पिसेगा नहीं, ये कि वो ज़बरदस्ती उसको अगर पीसेंगे तो वो जैसे कुछ ना कुछ उसका लेस होता है अंदर, नमी होती है उसमें, तो ज़रा वो मुश्किल हो जाती है। लेकिन ये हिम्मत दरकार है। जी जी, तो ऐसे जैसे मशीन से चिपक जाएगा, तो ये हो सकता है। पट्ठों के दर्द के हवाले से इरशाद फरमाया, अल्लाह करीम रहमत की नज़र फरमाए। पट्ठों के दर्द के लिए अंजीर जो है बेहतरीन इलाज है। अंजीर या खजूर
इसमें से जो भी आप ले सकें। अगर शुगर वगैरह नहीं है तो 2-3 जैसे दाने खजूर के सुबह ले लें, फिर शाम में ले लें। तो ये बहुत ही बेहतरीन इलाज है जिसकी तरफ हमारी तवज्जो यूँ कह लें कि एक तरह से ना होने के बराबर है। कि कितने लोग हैं कि जो मुख्तलिफ गोलियां खा रहे होते हैं कि ताकत के लिए, एक जहन भी बना होता है यार 40 साल के बाद जो है ना वो जिस्म को ज़रूरत होती है मुख्तलिफ मल्टी वाइटामिन वगैरह के हवाले से, वो मुख्तलिफ गोलियाँ खा रहे होते हैं। वो घर में ये जैसे एक तरह से दवा मौजूद है और उसके मुकाबले में बहुत हद तक सस्ती भी है और फिर इसकी निस्बत भी है। तो तबीब के मशवरे से जैसे खजूर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अंजीर जो है पट्ठों की ताकत के लिए बहुत बेहतरीन है और ये जिनको खून की कमी है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो खून की कमी की वजह से अगर पट्ठों में दर्द है, जिस्म में जैसे नकाहात है, तो ये ऑटोमेटिक इंशाल्लाह वो खून की कमी भी पूरी होगी और पट्ठों को ताकत भी मिलेगी। और इंशाल्लाह और भी कई एक अमराज का जो इलाज है ये अंजीर। और फिर ये एक तरह ये भी है कि ये कुरान पाक में इसका ज़िक्र खैर है, ये मुबारक फल का। तो अगर इसको वैसे तो महंगी इसको समझा जाता है, लेकिन ये कि हम कहीं से 4-5 हज़ार की दवा ले रहे हैं और 1 किलो अंजीर आपको 2000 में मिल जाएगी। अच्छी मज़ीद जैसे क्वालिटी बेहतर है तो 2500 में मिल जाएगी, यानी 3000 से ऊपर नहीं मिलेगी आपको। तो अच्छी से अच्छी अंजीर ना हमारे यहाँ पाकिस्तान में, तो वो आप समझे दवा समझ के 3000 रुपये की ले लें। तो अगर आप इसको पूरा महीना खाएंगे तो बेहतरीन है, तो बजाय इसके कि बंदा जो है ना मुख्तलिफ दवाओं की तरफ जाए। तो ग़िज़ा से इलाज करना जो है ना वो पहले क्या बात ज़रूरी है। और तबीब का हमने ये नहीं कि ये सीखा भी है कि तबीब का पहला काम ये है कि बंदे को सामने वाले को जो है वो दवाओं से बचाए और ग़िज़ा की तरफ जो है ना परहेज़ और ग़िज़ा से इलाज की तरफ तवज्जो दिलाई जाए। अल्लाह करे कि हमें ऐसे तबीब ज़्यादा तादाद में मुयस्सर आ जाएं कि जो दवाओं से बचाने वाले और इलाज बिल ग़िज़ा की तरफ लाने वाले हों। बहुत सारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, महंगाई से बहुत हद तक बचने में हम कामयाब हो जाएंगे। जी जी, आप जैसे भी वही ना कि अंजीर को महंगा समझा जाता है, महंगी है। ऐसे भी लोग होते हैं कि जो महीने की 500 की दवा भी बेचारे नहीं ले सकते। अल्लाह सबके लिए रहमत, सब पर रहमत की नज़र फरमाए। लेकिन ये कि ये 2-3 हज़ार की दवा अगर महीने की लेंगे तो इसको बतौर दवा समझ के अगर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत इसके फ़वाइद हासिल होंगे। अब ये कि मुस्तकिल अगर मिजाजी ये ज़रूरी होती है, बाद लोग कहते हैं कि हमने तो बहुत खाई अंजीर, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से बाकायदा इसको इस्तेमाल करें। खाने के बाद 2-2 ले लें, दूध में पका के इसको ले लिया जाए। कब्ज़ भी है तो दूध में इसको 5-6 दाने पका लिए जाएं रात में और दूध भी पी लें और वो अंजीर भी खा लें, तो कब्ज़ भी दूर हो जाएगी, पेट भी अच्छी तरह से साफ़ होगा। तो इंशाल्लाह और जो है ना बवासीर पाइल्स वगैरह में भी ये चीज़ फ़ायदा करती है। वाह। बालों के हवाले से सवाल था कि बाल जो है लंबे हो जाए, बेहतर हो जाए, तो इसके लिए आप 2 तरह के ऑयल इस्तेमाल कर लीजिए। खोपरे का ऑयल और इसके अंदर जो है ना तिलों का ऑयल आप मिक्स कर लें। इससे 100 ग्राम आप तिलों का ऑयल ले लें और 100 ग्राम जो है कोकोनट का ऑयल, दोनों को मिक्स कर लें। फिर इसमें जो है ना 50 ग्राम आप कस्टर्ड ऑयल शामिल कर लें, कस्टर्ड ऑयल। तो ये 3 चीज़ों को मिला के आप मिक्स करके इसको रख लीजिए। और खुशबूदार तेल बनाने का तरीका मेरे आका शेख हज़ारी क़दीम सुन्नत ने ये तहरीर फरमाया कि इसमें अपनी पसंद का थोड़ा सा इत्र डाल लीजिए, तो यूँ ये आपके हिसाब से ये खुशबूदार भी हो जाएगा। तो इसको फिर इस्तेमाल करें तो बालों के लिए इंशाल्लाह बहुत सारे जो मुख्तलिफ मार्केट में तेल आते हैं तो उससे कहीं बेहतर ये चीज़ है। बहुत बेहतर है। ज़बान की फंगस के हवाले से भी, ज़बान के हवाले से इसमें है कि बाकायदा किसी अच्छे तबीब को दिखाया जाए कि ज़बान में जो फंगस है उसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं और मुख्तलिफ अमराज मज़ीद अल्लाह न करे बालों का साथ होते हैं। तो ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, क्या बदपरहेज़ी हो रही है, तो इसकी तफसील में जाया जाएगा ताकि उसको सिर्फ जो अब यहाँ पर मरीज़ को देखा नहीं, इस तरह के जो ख़ास अमराज होते हैं तो इसमें किसी अच्छे तबीब को दिखाएं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फ़ायदा हासिल होगा। बाकी कुछ भी इलाज जैसे इस तरह का पढ़ के ना करें, सुन के, क्योंकि ये फंगस है, फिर आगे कोई और बीमारी बढ़ सकती है। कुछ चीज़ों में देखा जा रहा है लोग सर्च इंजन्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। हर बंदा जिसका दिल चाहता है वो किसी भी चीज़ पर व्लॉग कर लेता है, वीडियो बना लेता है, और इलाज करने वाले भी अजीब व गरीब हो गए। इलाज जिनका मतलब जिस मिसाल के तौर पर अगर मुझे बीमारी है तो अब मुझे अपना इलाज करना है तो डॉक्टर के पास जाना, कौन ये करे कौन वो करे, 4 लफ्ज़ लिख के सर्च कर लें तो किसी की भी वीडियो आ जाए, चाहे वो ऑथेंटिक है नहीं है, बस 4 बातें हमें आनी चाहिए और उसको ढूंढकर लोग इतने अजीब व गरीब मामलात कर रहे हैं
कुछ चीज़ें मेरी नॉलेज में आई और अभी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इसको बाकायदा एक मौजू के तौर पर हम लेकर आएंगे कि जो अफराद इस तरह इलाज कर रहे हैं किस तरह परेशानियों के बेचारे शिकार हो रहे हैं। अल्लाह करीम रहमत की नज़र फरमाए और हमें अक्ल सलीम अता फरमाए। देखिए जिस तरह ये बात है ना कि शरई मसला आलिम ही से पूछा जाए, हर एक ऐसा बंदा कि जिसके चेहरे पे आपको दाढ़ी नज़र आ रही है, इल्म दीन नहीं है, तो उसको आलिम नहीं गिरदाना जाता। इसी तरह कुछ डॉक्टर्स की मेडिकल अलामात अगर कोई शख्स कोई बंदा अपने गले में लटका के घूम रहा है तो वो डॉक्टर नहीं है। इसके लिए थोड़ी सी तगोदो करनी पड़ेगी, लेकिन बाकायदा जो मुआलिज है ना, जो इलाज करने वाला है, उसके पास जाया जाए ताकि अच्छा इलाज हो। ज़्यादा वीडियोस होना किसी के अच्छे डॉक्टर होने की अलामत नहीं है, उसके पास शायद ज़्यादा टाइम होने की अलामत है। तो कोशिश की जाए अच्छे मुआलिज के से रब्ता किया जाए, अच्छे अफराद से रब्ता होगा तो इंशाअल्लाह अच्छी तरह इलाज हो पाएगा, वरना बहुत बड़ी परेशानी में आ सकते हैं। ब्लड प्रेशर कितनी संगीन बीमारी है खलील भाई, और इसके इतने टोटके मौजूद हैं कि बंदा हैरान होता है। कभी ना करने का करवा दिया जाता है और फिर वो एकदम इमरजेंसी में लेकर पहुंचते हैं, डॉक्टर का वही कहना होता है जनाब 5 मिनट पहले आते ताखीर कर दिया। जी आपने बहुत अच्छी तवज्जो दिलाई। माहनामा फैज़ान मदीना में सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के वालिद गिरामी का जिक्र खैर है, तो सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ही तहरीर जो है ना इसमें छपी थी। वो आपने किसी हकीम साहब के हवाले से आपने तहरीर फरमाई थी, अपने मदनी फूल कीमती मदनी फूल इरशाद फरमाए थे। तो उसमें यह भी था और लुबल मफहूम है कि अगर एक दवा जो है यानी तबीब के लिए आप फरमा रहे हैं जी, आपने तो आवाम की बात की है ना कि वो चलते फिरते लोग जो है ना वो मशवरे दे रहे होते हैं और लोग सुन के अमल भी कर रहे होते हैं बगैर किसी से पूछे। तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के जो तहरीर का खुलासा था वो ये था कि अगर तबीब को समझा रहे हैं कि 999 लोगों पर अगर एक दवा असर कर रही है तो जो 1000वां बंदा है यानी 999 को अलग कर दें सिर्फ है कि अब आपने कहा यार 999 को इसने फ़ायदा किया है तो इसको भी करेगा, तो ये गलत है। तो हो सकता है कि उसका जो मिजाज जो है ना वो अलग हो और 999 का अलग था। अब जैसे आप इसको मोटी सी मिसाल ले लें, ब्लड ग्रुप किसी का ए होता है, किसी का AB है, तो किसी का B है, किसी का O है, तो ये अलग अलग होने की कुछ वजूहात तो होंगे ना, सही सबका एक क्यों नहीं है। क्या बात। इसी तरह से अंदर जो है ना मुख्तलिफ है, पूरा है नहीं कि एक टॉपिक है तो अलग अलग बंदे का मिजाज होता है। तो अब हर किसी को बोले यार 1000 लोगों को फ़ायदा किया, कुछ वीडियोस देख ली, तरकीब सुन ली, तो अब बंदा उसके पीछे चल पड़े तो ऐसा नुकसान होने का ख़तरा है। अल्लाह करीम हमें अक्ल सलीम अता फरमाए, शऊर नसीब हो जाए तो बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी बुराइयों से इंसान बचने में कामयाब हो जाता है और नेकियां करने वाला बन जाता है। अल्लाह हमें तौफीक खैर अता फरमाए। उसका सब जिक्र हो रहा है मौलाना